नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपको स्वागत है दक्ष स्टडी सेंटर गया में। मैं महाराज कुमार गुप्ता आपके समक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए। नोबेल प्राइज 2023 है। इस सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक नंबर आपको पक्का आने वाला है। एक नंबर आपको इसे टैली करेगा तो टैली करेगा, इसलिए वीडियो को जरा सा भी मिस न कीजिए। वीडियो को अंतिम समय तक आप जरूर दे दीजिए, क्योंकि सभी का निचोड़ इसमें आपको लेकर के हम आए हैं। ठीक है, और ज़िंदगी भर आप कोई भूल नहीं पाइएगा, क्योंकि याद करने का सटीक तरीका भी आपको हम बता देंगे। ठीक है, यदि आप पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कमेंट्स में करें, आपको निःशुल्क पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या चलेंगे, पहले जिक्र कर लेते हैं। रसायन शास्त्र के बारे में पढ़ेंगे कि रसायन शास्त्र में किसको मिला, शांति में किसको मिला, चिकित्सक में किसको मिला, अर्थशास्त्र में किसको मिला, फिजिक्स में किसको मिला और साहित्य में किसको मिला। अर्थात कहने का मतलब मित्रों कि नोबेल प्राइज 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। यहीं पर एक प्रश्न आपका हम डील कर दिए हैं, नोबेल प्राइज कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो 6 क्षेत्र में दिया जाता है। आज का प्रथम प्रश्न पर हम लोग चलते हैं, ध्यान दीजिए। भौतिक में 2023 नोबेल पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि भौतिक में 2023 नोबेल पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि भौतिक में जो नोबेल प्राइज मिला वो 3 व्यक्ति को मिला। कितने व्यक्ति को मिला? 3 व्यक्तियों को मिला। अब तीनों व्यक्ति कौन है उनके बारे में हम लोग बारीकी से समझेंगे। ठीक है, तो तीनों व्यक्ति में इसका आंसर आपको हो जाएगा बॉल। आंसर क्या हो जाएगा? बॉल। बॉल कहने के मतलब है कि पियरे एगोस्टिन पहला व्यक्ति है, दूसरे में है फेरेंक क्रॉस, ठीक है, और तीसरा व्यक्ति है एनी एल व्हीलियर। ठीक है, इस प्रकार इसका आंसर क्या हो गया? बी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर आप ध्यान दीजिए कि 2 नंबर आपका प्रश्न है कि किन प्रयोगात्मक तरीके के लिए भौतिक में नोबेल पुरस्कार विजेता को 2023 में भौतिक में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मतलब कौन सा ऐसा रिसर्च किए थे, कौन सा ऐसा काम किए थे कि इन तीनों व्यक्ति को नोबेल प्राइज भौतिक के क्षेत्र में मिला। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ए नंबर। मतलब कहने का मतलब है कि उन्होंने प्रकाश के एटो सेकेंड प्लस का उपयोग करके पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशील का अध्ययन करने के लिए प्रौद्योगिकी का विकसित किया था। अर्थात इसको इतना बड़ा तो आंसर याद रहेगा नहीं, तो इसको याद कैसे करेंगे? इसको आप सिंपल फॉर्म में याद रख सकते हैं कि प्रकाश के एटो सेकेंड प्लस, प्रकाश के एटो सेकेंड प्लस, इतना भी रखिएगा तो आपको एग्जाम में पकड़ा जाएगा, क्योंकि ये जो आपको टॉपिक है मेन टॉपिक आपका यही है। ठीक है, इससे आपको एग्जाम में 100% पकड़ा जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 पर अब ध्यान दीजिए। रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया? रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया? तो आपको हम बता देना चाहते हैं कि रसायन विज्ञान में भी 3 व्यक्ति को नोबेल प्राइज मिला है। रसायन विज्ञान में भी कितने व्यक्ति को मिला है? 3 व्यक्ति को मिला है। तो तीनों व्यक्ति में कौन है? इसका आंसर आपको सी है। सी कहने का मतलब है मित्रों, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि मौगी जी वावेंदी, लुई ब्रूस और तीसरा व्यक्ति है आपको अलेक्सी आई एकीमो। बहुत ही अल्टरनेट आपका ऑप्शन ही है अल्टरनेट, क्योंकि वैसे वैसे व्यक्ति को मिला है, सब विदेशी हैं, इसलिए ध्यान दीजिए। इसको याद कैसे रखेंगे? मौगी जी वावेदी, लुई ब्रेस और अलेक्सी आई। तो सिंपल सा इसको हम ट्रिक आपको बता दे रहे हैं कि रसायन में मौगी को मिला, तो ऑप्शन में जो आपको तैयार करेगा मौगी कहीं एक ही ठो में रहबे करेगा, क्योंकि एग्जामिनर जो लेने वाला है एग्जाम में, ठीक है, वही व्यक्ति जानता है कि किस तरीका से लड़का इसको याद कर सकता है। ठीक है, इस प्रकार इसको आप क्या कर सकते हैं? जल्दी में याद कर सकते हैं बाय। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 4। किन प्रयोगात्मक तरीके के लिए रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार विजेताओं को 2023 में रसायन विज्ञान नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मतलब किस क्षेत्र में 2023 का नोबेल प्राइज मिला, क्या उन लोग काम किए थे, किस चीज़ पर रिसर्च किए थे? ठीक है, तो 4 का जो आपको आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्या जाएगा?
डी कहने का मतलब है कि क्वांटम डॉट्स का संश्लेषण एवं खोज, क्वांटम डॉट्स का संश्लेषण एवं और खोज। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? 4 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका 5 नंबर है कि साहित्य में 2023 नोबेल पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? साहित्य के क्षेत्र में 2023 में नोबेल पुरस्कार किसे मिला? ठीक है, किसे सम्मानित किया गया? तो ए में आपका एड्रियन फर्न है, बी में है बैरी कपूर, सी में है जॉन फॉस और डी में है एड्रियन मोंक और ई में आपका है जॉन वैन ब्रिंज वेबेस्टर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आंसर हो जाएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बॉल, बैरी कपूर को। किसको मिला है? बैरी कपूर को। सॉरी नहीं, गलत आंसर है, बैरी कपूर नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा जॉन फासो। क्या हो जाएगा? जॉन फासो साहब को मिला है। देखिए, हम इस तरीका से एक क्वेश्चन को डिस्टर्बेंस करते हैं ताकि आप भी इसी तरीका से एग्जाम में कंफ्यूज होते हैं, तो आपको माइंड कॉन्स्टेंट करके वहां पर बनाना है। बहुत सारे प्रश्न बच्चों का कमेंट्स आते हैं कि सर एक क्वेश्चन पर आप ब्रेक क्यों लगाते हैं? ब्रेक लगाने के कारण सिर्फ यही है कि आप भी वहाँ इस तरीका से एग्जाम में कंफ्यूज न रहें। ठीक है, इसलिए आपको साहित्य के क्षेत्र में किसको मिला है? तो जॉन फासो साहब को मिला है। आपको बता देते हैं, यह विश्व मंच में के मैंने नाटककार के क्षेत्र में मिला है, इनके बहुत ही अच्छा नाटककार ही हैं, उस क्षेत्र में इनको नोबेल प्राइज मिला है। नाटककार ही हैं, क्या है? नाटककार। ठीक है, इस प्रकार 6 नंबर प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे कि आर्थिक विज्ञान में 2023 नोबेल पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? आर्थिक विज्ञान में 2023 नोबेल पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया? तो बच्चों इसका आंसर आपको हो जाएगा बॉल। बॉल कहने का मतलब है कि आर्थिक इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में जो मिला आपको क्लाउडिया गोल्डिन को, क्लाउडिया गोल्डिन को मिला है, क्लाउडिया गोल्डिन को। अब आपको ध्यान देना यहाँ पर है बारीकी से कि इनको जो है से मिला है किस लिए। तो आपको सबसे पहले बता देते हैं कि इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में 1968 में प्राइज शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 1968 में। और सबसे पहले जो मिला था 1969 में इस प्राइज को दिया गया था। अब आपको याद रखना है कि आर्थिक विज्ञान 2023 नोबेल पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया? तो क्लाउडिया गोल्डिन को। ठीक है, इस प्रकार आपको 7 नंबर प्रश्न है तो यहाँ पर कैंसिल है। ठीक है, 8 नंबर प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 8 नंबर प्रश्न आपको कह रहा है कि 2023 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया? मतलब 2023 में नोबेल शांति पुरस्कार किसको मिला? तो बच्चों इसका आंसर आपको हो जाएगा डॉग। क्या हो जाएगा? डॉग। डॉग कहने का मतलब है डी कि नरगिस मोहम्मदी को। किसको मिला? नरगिस मोहम्मदी को नोबेल पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को दिया जाता है और अक्टूबर मंथ में इसकी घोषणा कर दी जाती है। तो 2023 के नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला? तो नरगिस मोहम्मदी को मिला। यह ईरान के रहने वाली लड़की थी। यह कहाँ के रहने वाली थी? ईरान के रहने वाली थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, और इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि यह जो लड़ रही थी ईरान में महिलाओं पर जो शोषण उत्पीड़न हो रहा था उसके लिए लड़ रही थी, जिसके कारण इनको 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 9 नंबर आपका प्रश्न है कि एकमात्र पुरस्कार विजेता कौन है जिसे 2 बार भौतिक में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है, एग्जाम में बहुत सारे एग्जाम में पूछ चुका है। जो टॉपिक हम बता रहे हैं इस टॉपिक से तो निश्चित है कि एक प्रश्न आएगा तो आएगा। एकमात्र पुरस्कार विजेता कौन है जिसे 2 बार भौतिक में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा जॉन बर्डिन। क्या हो जाएगा? जॉन बर्डिन। ए नंबर, इनको भौतिक के क्षेत्र में, ठीक है, 2 बार प्राइज मिल चुका है। आपको बताना है कि भौतिक के क्षेत्र में सबसे पहले नोबेल प्राइज किसको मिला था। आप कमेंट्स में आंसर जरूर इसका दीजिए। आपका 10 नंबर प्रश्न मित्रों, किसे 2023 के लिए फिजियोलॉजी या मेडिसिन में
2023 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? मतलब फिजियोलॉजी या मेडिसिन इसको बोल सकते हैं। 2023 में किसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो बच्चों 2023 का आपका एक प्रश्न है, बहुत ही करंट और तत्कालीन क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा कातालीन कारिको और डू विस्मैन, मतलब सी नंबर, कातालीन कारिको और डू विस्मैन। तो इसको आप अब याद कैसे कीजिएगा, याद करना तो बड़े क्रिटिकल है। तो मेडिसिन कातिल होता है, याद रखिए। मेडिसिन क्या होता है? कातिल होता है, किसी भी बीमारी को मार देता है। मेडिसिन क्या होता है? कातिल होता है, कातिल। इसको याद रख सकते हैं कि मेडिसिन क्या होता है? कातिल होता है। ठीक है, तो मेडिसिन में जो मिला है, किसको मिला है? कातालीन कारिको कारिको और डू विस्मैन साहब को। अगला प्रश्न आपका है 11 नंबर। रसायन विज्ञान में सबसे कम उम्र के नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि रसायन विज्ञान में सबसे कम उम्र के नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो बच्चों इसका आंसर आपको हो जाएगा बॉल। क्या हो जाएगा? बॉल। कहने का मतलब है बॉल कि फ्रेडरिक जोलियट को रसायन के क्षेत्र में सबसे कम उम्र में नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाले कौन व्यक्ति हैं? तो फ्रेडरिक जोलियट है। अगला प्रश्न है मित्रों आपका 12 नंबर कि रसायन विज्ञान में अब तक का सबसे पुराना नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? ठीक है, रसायन विज्ञान में अब तक का सबसे पुराना नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? बहुत ही निचोड़ करके इसको निकाले हैं। मतलब कहने का मतलब कि सबसे पुराना नोबेल पुरस्कार विजेता इनमें से कौन है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा सी नंबर। सी कहने का मतलब है कि जॉन बी गुड इनफ है। इसका आपको आंसर याद रखना है। इसके बाद हम चलेंगे 13 नंबर प्रश्न पर कि सबसे कम उम्र के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कौन है? ये तो को ठीक नहीं कि कितना एग्जाम में पूछ चुका है, अब पूछेगा भी। तो इसका आंसर आप डायरेक्ट में बताइए। पाकिस्तान की लड़की रहने वाली थी कि सबसे कम उम्र में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कौन है? तो मलाला यूसुफजई, डी नंबर। मलाला यूसुफजई को सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार विजेता प्राप्त करने वाले विश्व की एकमात्र महिला भी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि 14 नंबर कि अब तक कितने भारतीयों को नोबेल शांति पुरस्कार मिला है? अब तक कितने भारतीयों को नोबेल शांति पुरस्कार मिला है? बताइए। 11, 9, 6 और 5, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर आप फट से बताइए क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, ई नंबर हो जाएगा। कितना नंबर हो जाएगा? ई नंबर हो जाएगा। अब तक कितने भारतीयों को नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है? तो इनमें से एक भी व्यक्ति को अभी तक नहीं मिला है। अगला प्रश्न है आपका 15 नंबर। ध्यान दीजिएगा, एक सेकेंड ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि नोबेल पुरस्कार शिखर सम्मेलन 2023 का थीम क्या था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि नोबेल पुरस्कार 2023 का थीम क्या था? तो इसका थीम था सत्य, विश्वास और आशा। सत्य, विश्वास और आशा, ई नंबर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, लाइक करें और अपने लोगों को शेयर जरूर करें। 16 नंबर प्रश्न आपके पास है, किस देश ने अब तक का सबसे अधिक नोबेल पुरस्कार विजेता है? मतलब कौन सा ऐसा देश है वहाँ का व्यक्ति सबसे अधिक बार नोबेल प्राइज जो है से जीत चुका है? कौन सा देश? किस देश ने अब तक सबसे अधिक नोबेल पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा, फट से बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इसका हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका अब तक सबसे अधिक बार जैसे नोबेल प्राइज जीत चुका है। अगला प्रश्न है आपका 17 नंबर कि किस वर्ष आर्थिक विज्ञान में पुरस्कारों का नोबेल पुरस्कार शामिल किया गया था? हम आपको बिफोर ही बता दिए इसका आंसर है कि किस वर्ष से इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में
नोबेल प्राइज देने लगा था, मतलब उसमें ऐड कर दिया गया था। तो 1968 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक चीज और आपको बता, परंतु सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट कब हुआ था? 1969 में। अगला प्रश्न आपका है कि उस जोड़ी को चुनिए जिसने पहला नोबेल पुरस्कार जीता। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। उस जोड़ी को पहचानिए या चुनिए जिसने पहला नोबेल पुरस्कार जीता। तो इसका आंसर आप फट से कमेंट्स में दीजिए। इसका हो जाएगा हेनरी ड्यूनेंट और फ्रेडरिक पासी, कैट। ठीक है, क्या हो जाएगा? कैट, हेनरी ड्यूनेंट और फ्रेडरिक पासी। अगला प्रश्न है मित्रों आपका 20 नंबर कि नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल द्वारा स्थापित किया गया था। नोबेल पुरस्कार पहली बार किस वर्ष दिए गए थे? नोबेल पुरस्कार पहली बार किस वर्ष दिए गए थे? तो आंसर हो जाएगा 1901, मतलब सी नंबर। नोबेल पुरस्कार कब से वितरण होना शुरू हुआ? तो 1901 से। इसकी स्थापना किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, अगला इसका एक थ्योरी आपको बता देना चाहते हैं कि जब ये गुजर गए थे, डेथ कर गए थे, तो इनका एक पेज निकला था, डायरी। उसमें लिखा हुआ था स्पष्ट शब्दों में कि जितने भी हमारे खोज से प्राइज आएंगे, पैसे आएंगे, उसका पूर्ण रूप से वैसे वैज्ञानिकों को, वैसे खोजकर्ताओं के, वैसे प्रभावशाली व्यक्ति को दिया जाना चाहिए प्राइज के रूप में, जो पूरे संपूर्ण तथा देश के लिए काम कर रहे हैं, पूरे विश्व के लिए काम करते हो, विश्व कल्याण के लिए काम करते हो। इसीलिए उनके जितने भी डोनेशन आते हैं, सारे के सारे डोनेशन प्राइज के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ठीक है, अब देखिएगा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि 2023 के लिए नोबेल पुरस्कार राशि क्या है? ठीक है, 2023 के लिए नोबेल पुरस्कार राशि क्या है? तो आपको देखिए बता देना चाहते हैं कि स्वीडिश क्रोनर 50 मिलियन, ये भी गलत है। स्वीडिश क्रोनर 110 मिलियन, 110 मिलियन ये भी गलत आपका है। स्वीडिश क्रोनर 15 मिलियन, ये भी गलत है। और स्वीडिश क्रोनर जैसे 200 मिलियन, ये भी आपको गलत है। इसका सिंपल सा इसका आंसर है कि 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर मिलता है। 11 मिलियन, मतलब आंसर क्या हो जाएगा? ई नंबर। ठीक है, बहुत ही देखिए क्रिटिकल तरीका से ऑप्शन तैयार किया गया था। आपको एग्जाम में भी इसी तरीका से आपको मिलेंगे। ठीक है, इस प्रकार आज का क्लास बच्चों यहीं पर समाप्त किया जा रहा है। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक ज़रूर करें। ठीक है, और कहने के मतलब है कि आप हमारे साथ जुड़े हुए रहें। इस चैनल पर प्रतिदिन जनरल मैथ्स, ठीक है, रीजनिंग, करेंट अफेयर्स और जीके जीएस तथा सर्विस से रिलेटेड, सरकारी नौकरी से रिलेटेड जितने भी सूचनाएं आते हैं वो आपको सूचना दे दिया जाता है। इसलिए आप हमारे साथ जुड़े हुए रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।